तो दोस्तों बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा साइंस से टॉपिक है जिसमें हमने मानव नेत्र को कवर किया है। मानव नेत्र से हमारे एग्जाम में निम्नलिखित क्वेश्चन आते हैं, तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है, दोष क्या होता है। मतलब दोष दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। मेनली अगर देखा जाए खास तौर पर तो निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो मैं बताऊं फ्रेंड, दोष क्या होता है। कभी कभी हमारी जो आँख की जो समंजन क्षमता होती है वो छीड़ हो जाती है, जिससे कि हमारी दृष्टि होती है वो धुंधली हो जाती है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दूरदृष्टि दोष जो निम्न प्रकार है। दूरदृष्टि दोष जैसे कि दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, याद रखना है। मैं बताऊं फ्रेंड, दूरदृष्टि दोष वह दोष है, दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य के दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना है। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना है। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष भी ऐसा ही होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित लिमिट से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या है? निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु पास की वस्तु परंतु एक निश्चित लिमिट से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना है। इसे हम मायोपिया भी बोलते हैं, याद रखना है। कहीं कहीं हमारे एग्जाम में बहुविकल्प में दिया गया होता है, मायोपिया किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, याद रखना है प्रत्येक मनुष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, याद रखना है। ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, अभी बताया है मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और हमारे बालाजी एग्जाम स्टडी को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित में शिक्षा आपके लिए बहुत सर्वोपरि है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। अब मैं बताऊं, एक व्यक्ति है, उसे निकट दृष्टि दोष है, वो पीड़ित है निकट दृष्टि दोष से, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो मैं बताऊं फ्रेंड, उसके चश्मे में अप्तल लेंस प्रयुक्त होगा, क्योंकि निकट दृष्टि के लिए हम अप्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अप्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। अब हमारे लिए दिया गया है, एक व्यक्ति है और वो दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा? दूरदृष्टि दोष पूछे तो वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष पूछे तो वहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना है। ना कि दर्पण का लेंस का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए, दृष्टि प्रदान करने के लिए, संवेदना प्रदान करने के लिए, याद रखना है। दर्पण कभी ना मार देना भूल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है।
दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक व्यक्ति है जिसे दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं देती है। तो रेटिना से आगे बनेगा? नहीं। रेटिना से पीछे बनेगा? रेटिना से पीछे बनेगा, याद रखना है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं होती है। तो रेटिना से पीछे बनेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। एक निकट दृष्टि दोष है से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका दूर बिंदु कहाँ स्थित होगा? एक व्यक्ति है उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसका दूर बिंदु क्या होगा? और मैंने बताया फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक निश्चित लिमिट से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अनंत से कम दूरी पर, 25 सेमी से कम दूरी पर, तो मैं बताऊं फ्रेंड उसका कहाँ बनेगा दूर बिंदु स्थित होगा? तो होगा उसका 25 सेमी से अनंत से कम दूरी पर होगा, याद रखना है। इसका राइट आंसर 4 के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या अनंत पर? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य का नेत्र का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, तभी तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। एक व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, उसका निकट बिंदु कहाँ होगा? दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो उसका दूरदृष्टि दोष का निकट बिंदु कहाँ होगा? 25 सेमी से कम दूरी पर, 25 सेमी पर, 25 सेमी से कम दूरी पर, 25 सेमी से अधिक दूरी पर या अनंत पर? तो उसका निकट बिंदु कहाँ होगा? अनंत पर होगा, याद रखना है। दूर बिंदु स्थित होगा अनंत पर। नेक्स्ट, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है और आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित में शिक्षा आपको